निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव जब आएंगे 3 महीने बाद, ये हमारे को इलेक्शन में जीत भी दिलाएगी कि भाई जो देश में भाजपा ने नफरत फैला दी भाईचारे में और प्यार में बदलना है। झूठ बोलना भाजपा का काम है, कांग्रेस का नहीं। कि इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास बात यह है कि अलकावा पानीपत ग्रामीण से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं विजेंद्र, जिनको बिल्लू का अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है। सब कैसा मिजाज आपको नजर आ रहा है? चुनाव हालांकि लोकसभा खत्म ही हुआ है और मात्र 4 महीने विधानसभा चुनाव के भी अभी पड़े। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक हमने अपने कार्यकर्ताओं की बुलाई है और इस बैठक की हाजिरी जो आपने देख ली और जिस तरीके का समर्थन और प्यार इलाके के लोगों का मेरे साथ है, वो भी मैं समझता हूँ कि आपके सामने रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये खुशी और ये प्यार और इन लोगों का ये समर्थन निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव जब आएंगे 3 महीने बाद, ये हमारे को इलेक्शन में जीत भी दिलाएगी और मैं समझता हूँ कि एक काम करने की एक ताकत भी हमें देगी, ताकि जब सरकार कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके की तरक्की करने को जो 4 चांद लगाने का काम करेंगे वो इनके आशीर्वाद से ही होगा। पानीपत ग्रामीण की अगर बात करें, क्या मुख्य मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? क्या खामियां अभी काम करने की जो 10 साल में बीजेपी नहीं कर पाए और विजेंद्र कांदन ने क्या उनकी लिस्ट बना के ये काम मेरे को करना है? 3-4 चीजें जीवन की सबसे पहली जरूरत है। जैसे मैंने बताया अभी, शिक्षा और स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सब वो चीज है जो सभी इंसानों के लिए जरूरी है। मैंने कहा भी था और आपको भी बताता हूँ कि जो जिस घर में पढ़ाई होगी या जिस इलाके में, केरल प्रदेश एजुकेशन के मामले में सबसे देश में ऊपर है। अगर हम अपने इलाके में पढ़ाई को इस तरीके से और इस जुनून के साथ इंस्टीट्यूट बनवाने में, स्टाफ को प्रॉपर तरीके से वहाँ पोस्ट कराने में अपना काम पूरा करेंगे तो इलाके का विकास निश्चित है। जहाँ तक हेल्थ की, स्वास्थ्य की बात है, आज इन लोगों ने पूरी दुआई दी। मेरे इलाके में बराना, बबैल, लास्ट में गांव है जिनका मैंने नाम दिया। उन लोगों की पहली मांग ये है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है और अगर हमारे साथ कोई भी, आजकल बीमारी क्या है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, वो ऐसी बीमारी है जिनका इलाज तुरंत होना चाहिए। कि जब ऐसी सुविधा कोई सरकार की तरफ से जो वहाँ होनी चाहिए है नहीं, तो उस इलाके को सरकार का क्या फायदा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी दिक्कतें इलाके में कई जगह की हैं। अब जैसे पीने का पानी है, हमारा इलाका हाईली पोल्यूटेड है, प्रदूषण का पूरा यहाँ जोर है, पानी में भी, हवा में भी, खाने पीने में भी। तो ये सब को देखना या इससे बचाव करना, ये भी सरकार का काम है। अब पानी जो जिनके पास सोर्स है वो तो अपने घर में आरओ लगा करके पी लेते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी जो कि आरओ के पैसे नहीं दे सकता, वो भी चाहता है मैं ठीक रहूं, मेरे बच्चे भी ठीक रहें। तो ऐसा प्रोविजन अगर हमें कल सरकार जैसे बनेगी कांग्रेस पार्टी के, हम उसमें अगर हिस्सेदार होंगे तो कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा ताकि जो पानी की सप्लाई उन लोगों को मिलती है सरकारी ट्यूब से, उसी पर कोई ऐसा आरओ की फिटिंग हो, फिर सभी के घर में वो पानी जाए, ट्रीटेड पानी जाए, ताकि उन लोगों को, गरीब है, अमीर है, जिसके भी घर में वो सप्लाई होगी उसी को ट्रीटेड पानी मिलेगा। कादन साहब, एक बात जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब दोनों पार्टियों में चली है, अब 5 सीटें जैसे ही कांग्रेस ने हरियाणा में जो जीती हैं, अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर संविधान बचाने के लिए संविधान को लेकर मुद्दा बनाया, कहीं ना कहीं झूठ बोलकर लोगों को ठगने का काम किया। कोई इसमें झूठ नहीं थी, ये सच्चाई थी। उनके एक आदमी ने ही, उनके एक नेता ने दमे एक ये बात कही कि भाई 400 पार अगर बीजेपी करगी तो हम इस देश का संविधान बदलेंगे। वहीं से ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता लगा कि जिन नेताओं की ऐसी मंशा हो कि वो इस देश के अंदर तानाशाही और डेमोक्रेसी की बजाय डिक्टेटरशिप का राज चाहते हो, तो फिर वो बात कांग्रेस के लोग क्यों नहीं कहेंगे। जो राहुल गांधी जी ने देश में यात्रा शुरू की, उसका सबसे पहला मुद्दा और उद्देश्य ये था कि भाई जो देश में भाजपा ने नफरत फैला दी, उस नफरत को भाईचारे में और प्यार में बदलना है। उसको लेकर के उस सारे देश में उन्होंने अपने आप को पैदल यात्रा
रखी, उसका इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि जो सच्चाई थी और जिस तरीके की कार्यशैली भाजपा सरकार की रही, उसकी जानकारी उन्होंने हर प्रदेश में जाकर के दी और लोगों को ये विश्वास बनाया कि भाई राहुल की बात बिल्कुल सही है, भाजपा ने किया कुछ नहीं, ये करते हैं उल्टी जुमलेबाजी, जो ये कहते हैं ना झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना भाजपा का काम है, कांग्रेस का नहीं। पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं, मंत्री भी हैं महिपाल डांडा, वो लगातार बड़ाई करते हैं अपनी सरकार के। आपको क्या लगता है कि 10 साल में पानीपत ग्रामीण आगे गया या पीछे रहा? पीछे पीछे नहीं रहा, पानीपत ग्रामीण हल्का तो इतना पीछे चले गया कि परमात्मा मुझे अगर इस इलाके की सेवा करने का मौका देता है तो मुझे दिन रात जुट करके भी मैं समझता हूँ कि 10 साल की भरपाई जब होगी, जब मैं 5 के 5 साल दिन रात बिल्कुल ना सोऊं ना खाऊं, तब मैं समझता हूँ कि उसकी भरपाई हो सकती है। इन लोगों ने तो बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोली। और एक छोटी सी बात मैंने अभी कही भी थी, आपको बताता हूँ कि एक विधायक जो वोट के लिए दर दर के धक्के खाता है, मुझे वोट दो मुझे वोट दो, और विधायक बनने के बाद अगर आपके घर में कोई खुशी का कार्यक्रम, कोई बच्चा किसी ने जन्म लिया या कोई शादी है, उसके लिए कोई उन्होंने उसको निमंत्रण देने की बात करी, मैंने 10 के 10 साल में आज तक किसी जगह पर भी स्थानीय विधायक को नहीं देखा। उसके भाई को तो देखा लेकिन उसको नहीं देखा। तो इस बात से क्या साबित होता है कि उसने जनता से पीछा छुड़ाने के लिए इस रास्ते को अपना लिया, क्योंकि अगर वो विधायक स्वयं कहीं जाए तो लोग उसको पूछेंगे भाई हमारे काम का क्या हुआ। वो कहते हैं ना, उसने अपने दर्शन देने बंद कर दिए। और ये जैसे हुड्डा साहब भी कहते हैं, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये पोर्टल जैसी बीमारियां जो भाजपा ने पैदा की, अब देखते हैं ये पोर्टल से भाजपा वोट मांग ले। हुड्डा साहब ऐसा कह रहे थे। बिना पर्चे खर्चे की बात लगातार प्रदेश में बीजेपी करती है, और आप बेरोजगारी लगातार, दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा में बोल रहे हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो। इसमें भी कोई दो राय नहीं। कोई गांव आज हमारा ऐसा नहीं है किसी भी बरादरी का कि जहां के बच्चे बहुत सारी तादाद में तो विदेश में चले गए और बहुत सारे जाने के इच्छुक हैं। उसका यही कारण है कि यहाँ रोजगार नहीं है। अगर यहाँ रोजगार हुआ तो वो बच्चे बाहर क्यों जाएंगे। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज इस प्रदेश में था, 10 साल जब वो मुख्यमंत्री थे, मैं समझता हूँ किसी गांव में चर्चा भी नहीं थी कि हमारे बच्चे विदेश जाने की बात करते हैं। लेकिन जब से ये भाजपा बनी, चाहे किसी को अपनी जमीन बेचनी पड़ी, चाहे किसी को अपने ये अपना सोना बेचना पड़ा, तब उन बच्चों की कोशिश रही कि हम जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे नुकसान करके वापस भी आ गए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे चाहता हूँ, ऐसी क्या टीस है बिल्लू कात्यायन के अंदर कि उसको आज भी दर्द है कि ये काम मैं कर नहीं पाया और ये मैं करना चाहता हूँ? ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने साबित करके दिखाया है कि मुझे एक बार जब लोगों ने MLA 96 में बनाया, तो जो काम, जैसे शिक्षा की बात मैंने अभी आपके सामने रखी थी कि गवर्नमेंट कॉलेज पानीपत जिले में कहीं नहीं था, मैंने वो गवर्नमेंट कॉलेज इसराना में बनवाया, किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया। और उस समय आपको याद होगा कि जब पत्थर लगाने के लिए चौधरी देवलाल इसराना में आए थे, तो उस समय लोगों ने जो मालाएं दी, वो सब मालाएं चौधरी साहब जहाज में साथ ले गए थे। पैसे इकट्ठे किए गए थे, वो इकट्ठे पैसे मुझे नहीं पता कौन सी कमेटी ने कहाँ खाए, लेकिन एक भी पैसा उस इकट्ठे हुए में से उस कॉलेज के लिए नहीं दिया गया। मैंने किसी से 1 पैसा लिया ही नहीं। सारे पैसे जो भी वहाँ कंस्ट्रक्शन कमरे बने, सरकार से लेकर के बनवाए और उस कॉलेज को शुरू कराया। एक दूसरा, नवोदय स्कूल जिसमें इतनी बड़ी सुविधा के सब बच्चों की शिक्षा हो रही है, चाहे उसमें गरीब का बच्चा पढ़े अमीर का पढ़े, कोई फीस नहीं, कोई हॉस्टल चार्जेज नहीं, कोई बुक्स का नहीं, कुछ भी नहीं है। बच्चे के एडमिशन होने तक +2 तक पढ़ाई फ्री। वो किसी ने क्यों नहीं बनवाया? वो मैंने बनवाया। किसी ने कोई मांग नहीं थी। हमारे ग्रामीण लोग बहुत सादे हैं, इनको पता ही नहीं होता कौन सी सुविधा है सरकार को देनी चाहिए। JBT कोर्स यहाँ नहीं था, मैंने JBT कोर्स पानीपत में शुरू कराया। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे इलाके में नहीं था, हमने वो बनिए थे जिनका इंजीनियरिंग कॉलेज, उनको बढ़ाने में पूरी सपोर्ट की, सरकार से जो हो सकता था मदद की। तो ये ऐसी बातें उस समय मैंने 3 साल में की। इसके अलावा जो आज आपने कहा आपकी क्या आपके अंदर टीस है, अब टीस पहले तो शिक्षा की यही बात है कि इन्होंने कहा था भी हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। कहाँ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? हमारे पानीपत जिले में है गवर्नमेंट तो कोई नहीं है। तो इन्होंने और इस तरह की बहुत सारी बातें कही, भाई हम ये स्वास्थ्य केंद्र बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ना शिक्षा के मामले में कुछ इन्होंने किया, ना कोई हेल्थ स्वास्थ्य के मामले में कुछ किया, और सुरक्षा का तो हाल आपके सामने ही है जी। दिन दहाड़े लूट खसोट मार पीट ये होती है। क्या क्या इसके लिए कहूँ
क्यों आपका समय क्यों अपने आप खराब करूं, ये झूठी पार्टी है। और इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा, लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया कि इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। और इसके साथ साथ ये भी मन बना लिया कि पानीपत ग्रामीण हल्के के ऊपर जो मोहर लगी है, 3 बार इस इलाके से कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है, उस मोहर को हटाना है और बिल्लू मंत्री को यहाँ से एमएलए बनाना है। ये थे हमारे साथ बिल्लू कात्यान, जिनका साफ तौर पर कहना कि अब की बार पब्लिक ने अपना मूड सेट कर लिया है, उन्होंने मन बना लिया अब की बार भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहें खबर।